हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। ठीक है, अच्छे रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी तो हर जगह भरी है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव हों तो ज़्यादा अच्छा है। पॉजिटिव हों, औरों को पॉजिटिव करें, जहाँ जाए वहाँ पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, है ना। तो ये भी हम कहीं ना कहीं गुड कर्मा ही कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर आई हूँ, जो हर किसी के दिमाग में चलता रहता है ना। और इतनी ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है लोगों की, भर भर के ट्विन फ्लेम्स उभर उभर के बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, और यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो मुझे लगा बड़ा, मतलब मुझे लगेगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग साइन डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, कैसे यूनियन होता है, कैसे क्या करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पार्ट हम बनाएंगे कि आखिर ट्विन फ्लेम्स को भेजा क्यों जाता है इस अर्थ पे, है ना। ये भी तो सबके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर क्यों भेजा जा रहा है हमको, क्या हमारा मिशन है, क्या करना है हमको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ट्विन फ्लेम के साइन की। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको साइन यहाँ पे ज़रूर बता दूंगी, सिर्फ एक वो करने के लिए कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए आपको। बट हमारी सोल ही हमें बता सकती है कि हमारा ट्विन फ्लेम कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ही मैं आपको बोल दूं कि हमारी सोल, हमारा दिल ही बता सकता है कि हमारा ट्विन फ्लेम कौन है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही सोल के 2 टुकड़े हैं, है ना। तो पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि ट्विन फ्लेम है क्या, फिर मैं बताऊंगी किसके साइन क्या है। तो पहले ये कि ट्विन फ्लेम एक सोल के 2 टुकड़े हैं, है ना। एक ही सोल के 2 टुकड़े कर दिए, एक को पहले भेजते हैं, दूसरे को बाद में भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको दोनों को मिल के अलग अलग एक्सपीरियंस करना है ना। और फिर उसके बाद दोनों को मिलके कुछ अपना लाइफ पर्पस और सोल पर्पस पूरा करना है, तो इसलिए इनको भेजा जाता है। बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों भेजा जाता है, बट पहले मैं बताऊंगी साइन। तो फर्स्ट साइन ये है कि आपको जब से आप पैदा होते हैं, तब से जब आप समझदार होते हैं, जब आप समझदार हो जाते हैं, तब से आपको एक मिसिंग पार्ट फील होना, खुद के अंदर कुछ अधूरा सा लगना, कुछ मिसिंग पार्ट फील होना अपने अंदर, फर्स्ट साइन। सेकंड, एक मैग्नेटिक पुल। जब हम हमारे पर्सन को, हमारे ट्विन को देखते हैं या उनको छूते हैं या कुछ भी, चाहे वो सोशली हम मिले हों, चाहे फिजिकली मिले हों, चाहे कैसे भी, बट मैग्नेटिक पुल होना, एक अलग सा खिंचाव, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सबसे अलग फील होना, सबसे अलग। हम जैसे किसी और से मिल रहे हैं तो हमें वो फीलिंग नहीं आएगी, हम चाहे 1000 लोगों से मिल लें, हमें वो फील नहीं आएगा जो हम हमारे ट्विन से मिलेंगे, और हमें जो फील आएगा। और उस टाइम हमारे इंट्यूशंस ही हमें बताएंगे कि ये कनेक्शन यूनिक है, ये पर्सन यूनिक है, ये पर्सन कुछ अलग है। कुछ अलग फील होना, उस पर्सन के साथ कुछ अलग फील होना, ये तो हम देख ही रहे हैं, बट हमारे इंट्यूशंस भी उसको बताएंगे कि हाँ ये अलग है, हमारी सोल क्रेव करेगी, है ना। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका होम वाला फील आना। हमारे जो ट्विन पर्सन हैं उसके साथ होम वाला फील आना, घर जैसी फीलिंग। जैसे घर में हम कैसे रहते हैं, बिल्कुल जो है वही रहते हैं, कुछ बनावटी चोला पहन के नहीं रहते हैं, हमें वहाँ पे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। शर्म नहीं आती हमें अपने घर वालों से, एग्जैक्टली हमारे ट्विन के साथ भी ऐसा है। हम उनके साथ इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हमें उनसे वो शर्म वाला फील नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो वही हैं, ये तो हम ही हैं, एग्जैक्ट हमारी तरह। या तो बिल्कुल ही हमारी तरह होंगे वो, या बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो आपका ट्विन बिल्कुल ही आपको कॉपी करेगा, या तो बिल्कुल आपका अपोजिट होगा, ठीक है। और बिल्कुल घर जैसा फील होना। उसके बाद नेक्स्ट साइन, फिफ्थ, कितना भी पेन दे दे आपका ट्विन आपको, फिर भी आप छोड़ ना पाओ उनको, चाह के भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओ, चाह के भी आप उनको छोड़ नहीं पाओ। ये होता है 5वां साइन, ठीक है। और ये भी मैं एक और वो चीज़ बोलना चाहूँगी, कुछ भी हो फिर भी आप उनको चाहना नहीं बंद कर सकते,
आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, चाहना, प्यार करना नहीं बंद कर सकते आप उनको, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं 6th पॉइंट पे। उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होना, अंदर ही अंदर ऐसा लगना जैसे इसको मैं बरसों से जानता हूँ या बरसों से जानती हूँ। इंटेंस कनेक्शन फील होना, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होना। 7वां साइन, जो भी आपके अंदर चल रहा है वो वो सामने वाले को पता चल जाना। जैसे कोई गाना आप गुनगुना रहे हो अंदर और सामने वाला पर्सन उसको गा दे, या जो वो गुनगुना रहा हो वो आप गा दें, या एक ही टाइम पे एक जैसी चीज़ें बोलना, एक जैसे एक्सपीरियंस, मतलब एक जैसी हॉबीज़ होना, एक दूसरे को इस कदर जानना कि दोनों को अलग करके भी पूछा जाए तो जवाब एक ही आए, ऐसा वाला, ठीक है। ये 7th कनेक्शन। अब 8th, रोमांस का जो एक्सपीरियंस होता है, अगर आप मिलेंगे, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं, कुछ लोग चैटिंग के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मिलते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू मिलते हैं, बट अगर आप मिलते हैं तो वो जो रोमांस वाला एक्सपीरियंस होता है वो हाई वाइब्रेशन वाला होना, किसी के साथ ऐसी फीलिंग नहीं आना, किसी के भी साथ ऐसी फीलिंग नहीं आना, एक अलग ही टाइप का टच फील होना, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो 8वां था। अब 9वां पॉइंट, आप उनकी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकते, चाह के भी नहीं दे सकते। कई बार आपके ट्विन आपको इतना हर्ट करते हैं कि आप सोचते होंगे कि नहीं बस अब मुझे छोड़ देना है, मुझे ये नहीं चाहिए, बट फिर भी आप ना छोड़ पाओ, चाह के भी। वो कितना भी पेन दे दे, आपको थप्पड़ मार दे, आपको कुछ भी बोल दे, आपको जीते जी जिंदा लाश बना दे, फिर भी आप उनको छोड़ ना पाए। एक ऐसा कनेक्शन, वो रहा भी ना जाए और रहना भी है, वैसी वाली फीलिंग आना। 9th पॉइंट। अब हम आपका 10th पॉइंट देखते हैं। जब आप मिलने वाले होते हैं तो आपको 11-11 नंबर दिखाई देना। 11-11 सबसे पहला ट्विन फ्लेम का नंबर है। 11-11 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी मोहर लगाने वाला यही नंबर है, 11-11। मिलने से पहले ये नंबर दिखाई देना, या मिलने के बाद ये नंबर दिखाई देना, या मिल के अलग हुए हैं तब ये नंबर दिखाई देना, और आपका उन नंबरों को नोटिस करना, उन नंबर्स को नोटिस करना, ये भी एक साइन है, ठीक है। अब 11th पॉइंट, जैसे आपने सोचा था कभी बचपन से लेकर आज तक, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा होना, उसी फ्रेम में उस पर्सन का फिट होना, आपको कंप्लीट करना, आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना। आपको पता है कि इस पर्सन, ये मेरे बिना अधूरा है, मैं इसके बिना अधूरी हूँ। आपको पता है कि कोई सामने वाला पर्सन कितना भी कुछ कर ले, आपको जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, बट कहीं ना कहीं सोल को पता होना कि ये पर्सन मेरा ही है, चाहे कुछ भी कर ले। तो वो एक अटूट विश्वास, वो भी आप बताता है कि आप ट्विन जर्नी में हैं और यही पर्सन आपका ट्विन है। 12th पॉइंट, आपको पता होता है आपको वही पूरा कर सकते हैं, आपको पता होता है आपको वही पूरा कर सकते हैं, इसीलिए आप कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे भी आप डगमगाते हो, पर एक अंदर से एक वो जो एक इंट्यूशंस आपके बोलते हैं, अंतरात्मा जो जवाब देती कि नहीं, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। बार बार उनको कार्मिक जैसे फील भी करना, बार बार ऐसा लगना कि वो कार्मिक तो नहीं है, वो कार्मिक तो नहीं है, कार्मिक ही ऐसे करते हैं, बार बार ये करना भी ट्विन फ्लेम का साइन है, ठीक है। 13th पॉइंट, एज डिफरेंस, जो कि आजकल ज़रूरी नहीं है, आजकल इतनी भर भर के अवेकनिंग हो रही है तो एज डिफरेंस आजकल मैटर नहीं करता, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि वैसे तो हमेशा लड़कियां ही बड़ी होती है ट्विन फ्लेम में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइन मैं इसलिए यहाँ बोल रही हूँ क्योंकि इस पर बहुत मुद्दा बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे बता के रखा है कि लड़की ही हमेशा बड़ी होती है, लड़के बड़े नहीं होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एज डिफरेंस दोनों में होता है, कई बार तो बिल्कुल भी नहीं होता, कई बार तो 1-1 महीने का फ़र्क होता है, ठीक है, कई बार 1-1 महीने का फ़र्क होता है, बिल्कुल। तो एज डिफरेंस मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ, ये कोई साइन नहीं है, बस मैं ये बता रही हूँ कि अब जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि यार हमारा तो एज डिफरेंस है नहीं और ये नहीं है, तो क्या हम ट्विन नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बात गलत है। तो इसको इसमें काउंट मत करना, है ना, एज डिफरेंस को काउंट मत करना, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल नहीं इसको बोलूँगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है
मैंने जितने लोगों को गाइड किया है और जितने लोगों को कर रही हूँ, उस बीच में मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिनके बीच में मुश्किल से कुछ महीनों का या दिनों का ही डिफरेंस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट को आप इसमें अब कभी भी मत सोचना इसको लेकर कि क्या हम ट्विन हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं 14 पॉइंट। उनके सामने नेचुरल रहना, बनावट आप बना के नहीं रहते हो उनके सामने, जो हो वही रहते हो, जो हो वही रहते हो, ठीक है। 15 साइन, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बार बार मिलना बार बार बिछड़ना, ब्रेकअप पेचअप ब्रेकअप पेचअप। क्यों? क्योंकि आप हील नहीं हुए रहते हैं। तो बार बार बिछड़ना और फिर मिलना, फिर बिछड़ना फिर मिलना, फिर बिछड़ना फिर मिलना। कितना भी लंबा समय का सेपरेशन आ जाए, बट आप उनकी जगह किसी और को कभी दे ही नहीं पाते चाह के भी। ये है 15 पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं यहाँ क्या क्या गिनवाऊंगी आपको, बहुत सारे पॉइंट हैं। जब आप अपने ट्विन से जब मिलते हैं, अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ मैं, अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ। 15 पॉइंट मैंने आपको बता दी ना। अब इसके बाद मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में फ़ील की। मैंने अपनी जर्नी में क्या फ़ील किया, हो सकता है किसी के साइन से मैच हो जाए मेरा। अभी तक मैंने वो बताया जो मैंने औरों से और हर जगह से कलेक्ट किया था। मैंने जो जितनी मैंने रिसर्च की है ट्विन फ्लेम में, अभी तक मैंने वो बताया। इसमें सब कुछ है, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ जो मेरी ट्विन जर्नी में मैंने फ़ील की। एक तो ये कि मुझे उनका नाम फ्रिक्वेंटली नज़र आता था, और ये चीज़ मेरी अवेकनिंग के पहले से मुझे पता थी। कहीं ना कहीं मैं बार बार लॉजिक लगाती रहती थी उनको लेकर, मुझे लेकर कि उनका ये नाम उनके इसमें मतलब जैसे ये डेट ऑफ बर्थ ऐसी है, वो डेट ऑफ बर्थ वैसी है। बार बार कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते रहना, है ना। तो बार बार लॉजिक लगाना, चाहे उनके नाम में, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ में, चाहे उनके गाड़ी का नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, बस दिन भर लॉजिक लगाते रहना, ठीक है। 24 घंटे में से कुछ मिनट भी उनको भूल ना पाना, ये एक और साइन है जो मैंने अपनी ट्विन जर्नी में फ़ील किया। और कहीं पे भी जा रहे हैं, उनके नाम का कोई पर्सन टकरा जाना या उनका नाम पॉपअप होना, चाहे किसी रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा है, चाहे कहीं भी लिखा है, किसी पर्सन से मिल रहे हैं, आपने एकदम अचानक से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, और सामने वाले पर्सन का, चाहे वो कहीं पे भी हो सकता है, कोई वार्ड बॉय हो सकता है हॉस्पिटल का, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आपने एवं ही पूछ लिया किसी से कि व्हाट्स योर नेम, और उसने बोला कि आप ये नाम है और आपके पर्सन का नाम है। तो बार बार उन्हीं के नाम पॉपअप होना, ठीक है। उनकी हर चीज़ से लगाव होना, आपको उन पर्सन से तो होना ही होना, उस पर्सन से रिलेटेड हर चीज़ अच्छी लगना, चाहे वो पर्सन की फैमिली हो, चाहे वो पर्सन की गाड़ी हो, चाहे वो पर्सन का फेवरेट प्लेस हो, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगना। धीरे धीरे आप उनका जो वो एक्टिविटी करते हैं या जो वो हरकतें करते हैं, वो हरकतें आपके अंदर आने लगना। धीरे धीरे आपका बात करने का तरीका थोड़ा सा वैसे होने लगना, या जो वो करते हैं कुछ चीज़ें, वो आपके मुंह से निकलने लगना, वो बातें जो बोल देते हैं वो बातें आपका बोलना। ये एक और चीज़ है। दूसरा, आप कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती आपका ट्विन कर दे, फिर भी आप उसको इजीली माफ़ कर देते हो। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। आप भी बहुत इजीली माफ़ कर देते हो, वो भी बहुत इजीली माफ़ कर देते हैं। ये एक और साइन है, ठीक है। और बताती हूँ मैंने अपनी ट्विन जर्नी में क्या फ़ील किया। मैं अगर लिख लेती पहले तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैंने लिखा नहीं है अपना एक्सपीरियंस, कहीं और लिखा है, बट मेरे को वो डायरी मिल नहीं रही है। तो अभी मैं आपको याद कर के बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस और क्या था। हाँ, दूसरा ये कि आप स्पिरिचुअल होने लगते हो, आप अध्यात्म से जुड़ने लगते हो, आप इन सब चीज़ों को मानने लगते हो, लव स्टोरीज़ आपको अच्छी लगने लगती है, आप कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगते हो। और एक और चीज़ बोलूँगी मैं आपसे कि जब आप अपने ट्विन को मिलते हो, तो आपको एक फ़ील होना जैसे कि अब आप कंप्लीट हो चुके हैं किसी, मतलब आपको फ़ील, मतलब ऐसे लगना ही नहीं कि नहीं मैं अधूरी, आपको एकदम वो कंप्लीट वाली फ़ील आना। उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ अच्छे से रहना बहुत अच्छा लगता है आपको। भूल नहीं पाना, चाह के भी, कितना भी लंबा सेपरेशन हो जाए, आप कोशिश भी कर लें कि मैं ब्लॉक कर दूं या ये कर दूं या वो कर दूं लड़ाई झगड़े होने के बाद, बट फिर भी रह नहीं पाना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना,
बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना। आप चाह के भी खुद को रोक नहीं पाते, एक्सप्रेस किए बिना रोक नहीं पाते खुद को। एक वैसा आपकी आंखों में ही दिख जाना, आपकी आंखों में वो चीज़ें दिख जाना, और लोग पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं कि हाँ इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि वो फील ही हो जाता है ना, वो दिख ही जाता है। आप चाह के भी छुपा नहीं सकते, हाइड नहीं कर पाते वो चीज़ें, क्योंकि इतना हाई वाइब्रेशन वाला रिश्ता रहता है, इतना इंटेंस होता है कि आप चाह के भी छुपा नहीं सकते उसको। नज़र में आ जाना, और एक और मेन पॉइंट, एक और, नज़र लगना। आप लोग इतने पावर कपल होते हैं ट्विन फ्लेम्स, हम लोग इतने पावर कपल होते हैं, इतने हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं, इतनी ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी होती है कि बात में आपको कई बार तो खुद की नज़र लग जाती है ज़्यादा में, या तो फिर दूसरों की लग जाती है। तो ये रिश्ता ज़्यादा एक तरह का टिक नहीं पाना। एक दिन अगर लड़ाई हो रही है तो मतलब जैसे आज सुबह से अच्छा निकला टाइम, तो रात तक होते होते लड़ाई हो जाएगी, या रोना, वो आपको रुला देंगे, आप उनको रुला देंगे। आप तो रुलाएंगे ही नहीं, वो रुला देंगे आपको DM। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। और मैं यहाँ किसी मस्कुलाइन या फेमिनाइन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। बॉडी कुछ भी हो सकती है, मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, फीमेल बॉडी में भी मस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे मैं किसी बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। ऐसा होता है ये कनेक्शन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी मुझे और याद आएगा तो मैं बता दूंगी बाद में आपको। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी का है एक्सपीरियंस। चाह के भी मतलब वो सामने वाला पर्सन कितना भी ड्रेन कर दे आपको, कितना भी ड्रेन कर दे, बट छोड़ नहीं पाना, ये है सबसे बड़ा कनेक्शन। तो और जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं फ्रिक्वेंटली, वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे, नाम और नंबर्स तो दिखते ही रहेंगे। आप चाह के भी उनको बंद नहीं कर सकते, चाह के भी उनको छोड़ नहीं सकते, चाहे वो कितनी सी बड़ी से बड़ी गलती कर दे, आपको माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा ही तो पार्ट है, मेरी तो सोल का आधा पार्ट है। ठीक है, तो ये थे कुछ साइंस। अब मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, तो ये इसके साइंस है ट्विन फ्लेम जर्नी के, कि हाँ डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो है ना, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई न्यूमरोलॉजर, है ना, कोई कुछ नहीं बता सकता आपको कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। अगर ये सारे साइंस मैच कर रहे हैं आपसे, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और अगर ये ऑडियो, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल जानती है और उसने आपको प्रेशराइज करके इस वीडियो तक पहुंचाया है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, है ना, और शेयर करना आगे, और भी ट्विन फ्लेम्स की हेल्प होगी, और आपको भी आपका भी गुड कर्मा ऐड होगा, मेरे साथ साथ आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी ढेर सारी। ठीक है, तो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ कि आखिर ट्विन फ्लेम्स को भेजा क्यों जाता है, उनका पर्पस क्या रहता है। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।